इस नवरात्रि जो शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इस बार बहुत अच्छे संयोग बन रहे हैं ग्रह और नक्षत्रों के। ऐसे खास समय में महिलाओं को, पुरुषों को अपने करियर से रिलेटेड रिलेशनशिप और अपनी आर्थिक उन्नति के लिए क्या खास करना चाहिए, आइए ये सब जानते हैं। 15 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि चित्रा और स्वाति नक्षत्र के संयोग से निर्मित हो रही है, लेकिन इसकी खास बात यह भी है, इसमें कोई भी काम जब शुरू किया जाता है तो उसका आरंभ बहुत शुभ होता है और उसकी परिणति यानी परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलता है, एंड रिजल्ट बहुत शानदार होता है। इसीलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ये नवरात्रि विशेष महिलाओं के लिए क्या लेकर आई है। महिलाएं जो बिजनेस में हैं या महिलाएं जो चाहती हैं कि उनका बिजनेस शुरू हो या किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप काम को शुरू कर दें। किसी भी तरह से पहला स्टेप आपको उठा लेना चाहिए। दूसरी खास बात है कि यदि आप इस काम को शुरू करते हैं और माता के सामने आप संकल्प लेकर व्रत भी धारण करते हैं तो आपकी हेल्थ भी बहुत शानदार होगी और आपके इस व्रत संकल्प से आपके काम भी पूरे होंगे, यानी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। साथ ही ये एक ऐसा समय है जब आप अपनी आकर्षण शक्ति को बहुत मजबूत कर सकती हैं, क्योंकि 9 दिन 9 संकल्प आपको नई ऊर्जा से भर देते हैं। इसीलिए आप यदि माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना करते हैं तो आपकी आकर्षण शक्ति मजबूत होती है, रिश्ते आपके बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम पुरुषों के लिए इस नवरात्रि के संयोग को देखते हैं तो पुरुषों के लिए ये संयोग और बेहतर है, यानी बहुत सारी नई ऊर्जा लेकर आया है। आपके रिश्तों में मजबूती के साथ साथ आपके काम व्यवसाय में वृद्धि होने वाली है। कई चीज़ें जो आपने बहुत लंबे समय से प्लान करके रखी हैं, उनको या तो आप एग्जीक्यूट कर लीजिए इस नवरात्रि में या उसको एक्सपांशन में ले आइए। यदि आप किसी चीज़ को बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है 15 अक्टूबर के बाद से। इस नवरात्रि यदि आप कोई नई स्किल सीखते हैं, नए अपग्रेडेशन अपने आप में करते हैं और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने काम में, व्यवसाय में, तो इसके आपको परिणाम बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे। इसीलिए व्रत करके आप संकल्प ले सकते हैं और किसी एक चीज़ को आप इस नवरात्रि में साधना के तौर पर कंटिन्यू कर सकते हैं। वो व्रत हो सकता है, किसी तरह की पूजा हो सकती है या मंत्र चैंटिंग हो सकती है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करने वाला होगा। अब हम बात कर रहे हैं उन कपल्स की जिनके बीच में रिश्तों में बहुत अनबन रहती है, बहुत विवाद या तनाव रहता है। ऐसे सभी लोगों को इस नवरात्रि में माता की आराधना तो करनी ही चाहिए, लेकिन माँ दुर्गा के मंदिर में एक लाल ध्वज जरूर अर्पित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके रिश्ते बहुत मजबूत हो जाएंगे, घर में विवाद की स्थिति समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही जो कपल्स हैं उनको इस नवरात्रि में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यदि आप काला रंग अवॉइड करते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। ऐसी और जानकारियों के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।